हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम जो है कक्षा 10वीं के गणित की जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्या है। ठीक है, और ये सीरीज में हम केवल वही क्वेश्चन लेंगे जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा अप्रूव है और जो एमपी बोर्ड ने जो है खुद प्रश्न बैंक में छाप कर दिए है, क्योंकि वही प्रश्नों की 80 से 90% संभावना है कि आपकी परीक्षा में पूछे जाए। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के फर्स्ट वीडियो का चलिए हम पहला जो आपका क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो राइट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो दोस्तों समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आपको इसकी परिभाषा किस प्रकार से जो ट्रिक से बनानी है, इसका सूत्र भी आपको ट्रिक से बनाना बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी। तो दोस्तों आपने भाग का नाम सुना है। ठीक है, भाग, तो भाग जिसमें हम क्या करते थे, कुछ इस प्रकार का चिन्ह बनाते थे। भाग में बीच में एक संख्या लिखी जाती थी, उसको किसी संख्या से भाग दिया जाता था, फिर हमें मिलता था भागफल और यहाँ पर हमें मिलता था शेषफल। ठीक है, इस प्रकार की भाग की प्रक्रिया होती थी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी उसी प्रकार से है, बिल्कुल भाग के प्रकार से। बस थोड़ा सा ये भाग का अपग्रेड वर्जन है, हमेशा मान सकते हैं कि भाई भाग में जिस कमियों को रखा गया था उस कमियों को पूर्ण किया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ने। ठीक है, यूक्लिड वैज्ञानिक हुए जिन्होंने दी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये जो है एक भाग देने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहते हैं। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे आपकी बुक में एक काफ़ी सिंपल सा उदाहरण है 135 और 225 का। ये आपकी बुक में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 125 200। ठीक है, 135 और 225 का। अब देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप जो है इसका एचसीएफ निकालिए। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो आपको सीधा बिल्कुल भाग दे देना है। जो संख्या बड़ी है उसको लिख देना है बस अंदर, ठीक है, छोटी बाहर, और इसके भाग की प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देनी है। जैसे देखिए 135 का 225 से एक बार में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार में ही भाग चला जाता है। शेषफल आपका यहाँ पर बचेगा। ठीक है, 90 शेषफल आपका यहाँ पर बचेगा। अब ये हो गया। अब भाग में हम क्या करते थे, इस प्रोसेस को यहीं पर ख़त्म कर देते थे, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इस प्रोसेस को आपको तब तक दोहराना है जब तक कि शून्य नहीं आ जाता है। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, क्योंकि जिस चीज़ में अगर शून्य आ जाएगा तो वो जो जिस चीज़ से हमने उसे भाग दिया है जिस अंक से, तो वो उसका हैगा इसका एचसीएफ। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम क्या करेंगे, 135 को यहाँ पर लेकर आ जाएगी, वापिस इसे भाग देंगे और वापस ये जो है चलता रहेगा जब तक कि शून्य नहीं आता है। शून्य आने के बाद जिस चीज़ से, मतलब मान लीजिए कि मैं अभी 90 से भाग देता हूँ और यहाँ पर शून्य आ जाता है, तो मैं क्या मानूंगा, 135 और 225 का एचसीएफ क्या है, रहेगा आपका 90, मतलब उससे शून्य है। तो ये थी आपका एचसीएफ, सॉरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर दो आपको धनात्मक पूर्णांक दिए रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमको सबसे पहले यही लिखना है परिभाषा में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, मतलब आपको जो है, अभी मैंने आपको 135 और 225 का उदाहरण बताया जहाँ पर जो है आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर परिभाषा में सबसे पहली लाइन लिखनी है कि दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर। ठीक है, अब जब हमें ए और बी दिए रहेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा। अब चलिए इसको थोड़ा रफ में हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर ए और यहाँ पर बी दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको ले लूँगा अंदर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है ए बड़ी संख्या ए को अंदर ले लेता हूँ, बी से इसे भाग दे देता हूँ। तो मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पर एक तो भागफल निकालूंगा क्यू और यहाँ पर एक निकालूंगा शेषफल आर। ठीक है, निकालूंगा मैं। ठीक है, मतलब ये निकले नहीं रहेगा, मैं इन्हें जो है निकालूंगा। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या क्यू और आर है, ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R है जहां अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण में इसे बताया था कि यहाँ पर मान लीजिए इसे जो है गलत कर दीजिए। सबसे पहले तो ए को हमने भाग दिया। ठीक है,
यही चित्र आपको, यही डायग्राम याद रखना है जिससे इसका सूत्र बनता है, ठीक है। और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसके सूत्र की, ठीक है। ए से हमने भाग दिया था तो ए को बराबर लिखेंगे, उसके बाद में आपको कर देना इन दोनों को गुना में, यानी बी गुना क्यू, और इसमें आर यानी शेषफल को जो जोड़ देना है, ये बनता है इसका सूत्र। तो ये हो गई आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की परिभाषा। आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से लिखना है कि दो धनात्मक पूर्णांक की ओर भी दिए रहने पर ऐसी द्वितीय संख्या की ओर आर है जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर एक और शर्त है कि दोस्तों ये जो बी रहेगा आपका, ये जो आपका बी रहेगा वो आर से हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब अगर हम कह सकते हैं बी हमेशा बड़ा रहेगा आर से, ठीक है। या फिर आप इसे आर बड़ा बी भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दोनों प्रकार से इसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिखना चाहे तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की परिभाषा। अब चलिए हम इसके थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हैं, इस सूत्र को, तो आप जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को काफ़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लिख सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांक और भी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या की ओर आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ आपको ये सूत्र ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सूत्र याद करने के लिए आपको बस एक नाम याद रखना है, वो नाम है बकरा प्रमेय, ठीक है। आपको जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर याद नहीं रहता है तो आप जो इसे बकरा प्रमेय के नाम से भी याद कर सकते हैं। अब बकरा प्रमेय में क्या होता है, देखिए, बकरा का आप बी ले सकते हैं, क से आप क्यू ले सकते हैं और र से आप आर ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहाँ पर ए लगा देना, ए बी क्यू आर, बकरा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका बकरा से ये पूरा बन जाएगा। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप जो है आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बनने लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न हमारा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब दोस्तों देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, मतलब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि भाई जो 140 है उसको गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब 140 को हमें तोड़ना है, और वो कैसे तोड़ना है कि जो जिस भी चीज़ से आप तोड़िए उस चीज़ को अगर गुना कर दिया जाए तो 140 ही आना चाहिए। तो तोड़ने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, बटे का प्रयोग करते हैं। अगर मैं इसे 2 से तोड़ता हूँ तो इसका आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 20 का उदाहरण लेता हूँ, 20 को मैं तोड़ता हूँ 2 से, ठीक है। तो 2 ही दाम 20, ठीक है, 2 के भाड़े में 10 बार 20 आते हैं। उसके बाद में मैं इसे वापस 2 से तोड़ता हूँ तो क्या आएगा 5, और वापस मैं इसे 5 से तोड़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो 20 का आधा हुआ 10 और 10 का आधा हुआ 5, क्योंकि हमने इसे 2 से तोड़ा। फिर इसीलिए फिर जब हम इसे जोड़ेंगे, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो मतलब जब इनका गुना करेंगे तो वापस यही संख्या हमें मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से हमें 140 का भी निकालना है। तो चलिए हम 140 को निकालते हैं, ठीक है। आपको चलिए हम यहाँ पे 2 से शुरुआत करते हैं। 2 ही 7 14, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 त्रिक 6, यहाँ पर 2 त्रिक 6 और 1 यहाँ पर चल जाएगा, ना 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ पर ये 7 से जाए, 5 से, चलिए 5 से दे देते हैं, ठीक है। 5 7 35, और यहाँ पर 7 1 7, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसी प्रोसेस से हम इसे तोड़ सकते हैं तो ऐसा नहीं है, आप इसे उल्टी तरह भी तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे नहीं बनता है, ठीक है, और आप जो इसे कहते हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमसे नहीं बनता है, हम इसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है हम, ठीक है। तो चलिए मैं इसे 7 से जोड़ता हूँ। देखिए 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 0 का 0, ठीक है। अब यहाँ पर 20 आ गए। अब मैं चलिए इसे 5 चौक 20, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं इसे 2 से तोड़ दूंगा। 2 के भाड़े में 2 बार 4 आते हैं, और 2 एकम 2। देखिए ये भी वही है और ये भी वही है, बस उल्टा सीधा हो चुका है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने इसे गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया है, ठीक है। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से तोड़ देना है और उसके बाद में इसे लिख देना है। जैसे मुझे क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। जब हम इनका गुना करेंगे तो 140 आना चाहिए, आपको बस ये देखना है। ये हमें मिला, तो और इसके बाद में हम लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुना 5 गुना 7, और यही आपका रहेगा आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया गुणनखंडों के रूप में तोड़ना किसे कहते हैं। आपको बस कोई भी संख्या अगर आपको दी रही कि 140 की जगह अगर 180 दिया रहा है कि भाई 180 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़िए, तो बस आपको जो 180 लिखना है, इसी स्टेप को दोहराना है, और इस प्रकार से जो भी आपकी संख्या आती है उनको गुना 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 करके लिख देना है, ठीक है। आपका जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बनने लग जाएगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए अति लघु उत्तर का देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ये हमने अभी भी समझा, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो ठीक है, जिसमें जो है आपको 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, 135 और 225 यहाँ पर हमें दिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो हम जो है इसमें जो बड़ी संख्या रहेगी,
इस प्रकार के सबसे पहले तो चिन्ह बना लेंगे। जो बड़ी संख्या रहेगी उसको लिखेंगे अंदर, छोटी संख्या को बाहर, फिर भाग देना शुरुआत करेंगे। तो 135 के पहाड़े में 225 आता है क्या? तो नहीं आता है। ठीक है, अगर हम 135 को अगर पहाड़ा देखें, चलिए मान लीजिए यहाँ पर 135 और धन 135, ठीक है, ये 270 आता है, लेकिन हमें चाहिए 225। मतलब 135 के पहाड़े में 2 नंबर पे क्या आता है? 270 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? 225 चाहिए। तो हम जो इसे एक ही बार में भाग दे देंगे, यानी 135, और यहाँ पर हमने एक बार में इसे भाग दिया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 90। ठीक है, जब आप इसे घटाएंगे तो जैसे 5 में से 5 घटाए 0, और 22 में से 13 घटाए तो 9। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वापस हमने इसी प्रकार का भाग का चिन्ह बनाया, और ये जो 135 है हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। हम भाग की प्रोसेस करेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाता। 90 के पहाड़े में 135 आते हैं क्या? तो नहीं आते। 90 के पहाड़े में अगर दूसरे नंबर पर देखें तो 180 आते हैं, यानी 135 से बड़ी संख्या है। तो हम इसे चलिए 90 से ही भाग देते हैं। ठीक है, हमने इसे एक बार में भाग दिया, क्या आता है आपका? 45 आता है। तो वापस 45 आया, मतलब 0 नहीं आया, तो हमें लेकिन तो हमें तो 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? वापस इस 90 को वापस इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद में 45 के पहाड़े में 90 आते हैं कि हाँ, 2 नंबर पे अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए 45 धन 45, तो 5 दूनी 10, और 10 का हाथ का है 1, 4, 8 और 1, 9। तो यहाँ पर देखिए 45 के पहाड़े में 2 नंबर पे यहाँ पर 90 आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है 90 हम लिख देंगे का कितने नंबर पे आए? तो यहाँ पर हमें 2 नंबर पे मिले, और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आ गया। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले तो जो बीच की संख्या थी, सबसे पहले आपको बीच की संख्या लिखनी है सबसे पहले प्रोसेस में। ठीक है, स्थिति 1 आपको ऐसा करना है एग्जाम में। स्थिति 1 में आपको लिखना है सबसे पहले बीच की संख्या। ठीक है, बराबर, उसके बाद में इन दोनों को गुना में लिखना है, 135 गुना, और यहाँ पर आपको धन में लिख देना है ये संख्या जो आपको शेषफल पहली स्थिति में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम इनने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें सूत्र क्या कहता है? हमने लिखा था बकरा यानी बी क्यू धन आर, और ये ए से मिलता है। ए मतलब जिसको हमने भाग दिया, ठीक है, मतलब जिसको भाग दिया, फिर बी मतलब जिससे भाग दिया, क्यू मतलब भागफल जो आया, और आर मतलब शेषफल। तो हमें इस प्रोसेस में लिखना पड़ता है। देखिए हमने बी गुना क्यू, तो यहाँ पर देखिए बी गुना क्यू, यहाँ पर ए 225, और ये हमने कुछ इसी प्रकार से लिखा। फिर आपको लिखना है स्थिति 2। ठीक है, स्थिति 2। ठीक है, अगर आप इसके सामने लिए लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चूंकि शेषफल नहीं आया, 0 नहीं आया है, इसलिए हम ये जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्थिति 2 में क्या है? हमने 135 से भाग दिया। ठीक है, तो 135 को भाग दिया, किससे भाग दिया? 90 से। भागफल क्या आया? गुना में 1, और शेषफल क्या है? 45। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे स्थिति 3। ठीक है, स्थिति 3 में हम 90 को भाग दिया। ठीक है, किससे भाग दिया? 45 से। शेषफल क्या आया? 2, भागफल क्या आया? 2, और शेषफल हमें क्या मिला? 0। चूंकि यहाँ पर हम लिखेंगे शेषफल है 0, शेषफल बराबर है 0। ठीक है, अतः जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा? 45 होगा, यानी जिससे भाग दिया हमने, मतलब जिससे भाग दिया, मैंने 45 को 90 से भाग दिया, तो जिससे हमने भाग दिया और शेषफल 0 आ गया, तो मतलब हमारा HCF जो है वही होता है, यानी यहाँ पर 45 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं आपको बोर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे प्रकार से और काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है यही तक ही, मिलते हैं पार्ट 2 में।